किरोड़ी लाल मीणा मैंने पहले भी कई बार बोला है, एक जनाधार वाले नेता है। अब थोड़ा बहुत उनके कुछ हो तो उनको दिल से किरोड़ी लाल को मनाना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत जान आ सके, नहीं तो क्या बहुत खराब है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी दिल से नहीं मना रही है क्या उनको? भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे किरोड़ी लाल जी को हाथ जोड़ो, चाहे पैर पकड़ो, थोड़ा बहुत किरोड़ी लाल जी के पीछे पड़ेंगे तो हो सकता है माध्यम मनाना चाहिए उनको। बीजेपी भ्रम नहीं फैला सके, बीजेपी झूठ नहीं फैला सके, इसलिए हम पहले अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार में कोई किसी भी प्रकार का वो मिसयूज कर सकते हैं सत्ता का। उनका कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी जेल में आने चाहिए, कोई नेता कह रहा है राहुल गांधी आतंकवादी है, कोई जब उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। इंदिरा गांधी जी मर गई, राजीव गांधी जी मर गए, नेहरू जी लंबे समय तक जेल में रहे और उनको तो ऐसे आरोप लगाते हैं, जनता इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। तो दौसा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव शीघ्र घोषित होने वाला है और हम हमारे मंडलों का गठन पहले किया हुआ है, लेकिन हम पूरे पुनर्गठन कर रहे हैं मंडलों पे। यदि कोई कार्यकर्ता हमारा शिथिल हुए एक्टिव करेंगे उसको और कोई नए लोगों को जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सारे 11 मंडलों पे हमने मीटिंग का आयोजन रखा है और करीब करीब हमारे आज 8 मंडलों की मीटिंग हमारी हो चुकी है। हम जहाँ भी गए हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और जिस तरह से बीजेपी ने 9 महीने के अंदर काम किए, हमारी योजनाओं को बंद किया है, समीक्षा के नाम पे हमारे विकास के कार्यों को बंद किया है। हम गांव में गए, पूरी जनता उनसे परेशान है बीजेपी की सरकार से और उसका परिणाम ये रहेगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा यहाँ पे बहुत भारी से कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी का हराएगी। तो आप टिकट वितरण की क्या प्लानिंग रहेगी? आप टिकट में हम प्रयत्न करेंगे। हमारा हमने लोगों को बोला भी है, जो समीक्षा होगी कि हमारे सर्वे के आधार पर, और मैं समझता हूँ कि हाईकमान पूरी नीचे तक सर्वे करके जानकारी प्राप्त करके जो सर्वमान्य प्रत्याशी होगा उसको मेरे हिसाब से उतारेंगे। हम सब मिलकर इसीलिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई सुझाव दिया गया है आगामी चुनावों को लेकर? हमने सब कार्यकर्ता को ये रहा कि जो बीजेपी ने 9 महीने के अंदर हमारी योजना को बंद कर दिया उसको आम जनता तक पहुंचाए, जो बीजेपी ने हमारे काम बंद कर दिए उसको आम जनता तक पहुंचाए और बीजेपी भ्रम नहीं फैला सके, बीजेपी झूठ नहीं फैला सके, इसलिए हम पहले अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार में कोई किसी भी प्रकार का वो मिसयूज कर सकते हैं सत्ता का। हम सब चीजों के लिए इन मीटिंगों में सबको सतर्क कर देते हैं। सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट है उनको रद्द कर देना चाहिए क्योंकि विदेशों में ऐसा है, बीजेपी ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, वो पूरे देश में वातावरण गंदा कर रही है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनका कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी जेल काट देना चाहिए, कोई नेता कह रहा है राहुल गांधी आतंकवादी है, कोई कह उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। और जो जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं उस मुद्दे को बारीकी से मैंने सोचने देखा है। राहुल गांधी जी जो विदेश में गए थे, जो आरक्षण के ऊपर किसी लड़के ने पूछा था अब उसमें तुम्हारे क्या सोच है, तो राहुल गांधी जी ने वही भाषा का प्रयोग किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख रखा है। आरक्षण विरोधी तो वास्तव में वर्तमान सरकार बीजेपी की, हमारी कांग्रेस की सरकार हमेशा आरक्षण समर्थित रही है, कमजोर तबके के पक्ष में रही है, ST SC OBC और जनरल जो गरीब है उसके पक्ष में रही है। बीजेपी के बात को गंदा करना चाहती है, खराब करना चाहती है और मैं समझता हूँ कि जितने राष्ट्रभक्त कांग्रेसी है बीजेपी को हो ही नहीं सकते। ये तो राष्ट्रभक्ति का नाटक करते हैं, हमारे लोग वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं। जिस राहुल गांधी जी के परिवार में से बहुत सातत ये लोग ने, इंदिरा गांधी जी मर गई, राजीव गांधी जी मर गए, नेहरू जी लंबे समय तक जेल में रहे और उनको तो ऐसे आरोप लगाते हैं, जनता इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। आज प्रदेश अध्यक्ष आपके पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मैंने भी मीडिया देखा है, प्रदेश अध्यक्ष भी हम मीटिंग कर रहे हैं मंडल स्तर पे, सदस्यता के नाम पे हम भी मंडल स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो मीटिंगों से पता लग जाएगा कि जनता का झुकाव किस में। अभी मैं मल्लारना की मीटिंग दे रहा था, वहाँ पे मात्र 20 आदमी प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग में हो, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। बीजेपी वालों को तो पता नहीं शर्म आ रही नहीं आ रही, मेरे को जरूर शर्म आ रही है। यदि मेरे को बता देते तो 100-2 साल हम ही भेज देते, ताकि 2 साल के अंदर प्रदेश सदस्य की ऐसी स्थिति नहीं होती। हमारी सामान्य मीटिंगों में 2-2, 2.5, 3-3 आदमी आ रहे, तो ये इस बात का संकेत है और बीजेपी के राज से आम जनता परेशान है। किरोड़ी लाल मीणा को काफी टाइम हो गया है इस्तीफा दिए हुए। आज भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम सब अभी तक एक हैं। देखो, किरोड़ी लाल मीणा मैंने पहले भी कई बार बोला है, एक जनाधार वाले नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, एक अच्छे लीडर हैं। उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। मैं तो ये कहूँगा अब उनको दिल से
यदि बीजेपी चाहती है अब थोड़ा बहुत उनके कुछ हो तो उनको दिल से करोड़ लागू मनाना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत जान आ सके, नहीं तो क्या बहुत खराब है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी दिल से नहीं मना रही है क्या उनको? भाई मैं कह रहा हूँ चाहे करोड़लाल जी को हाथ जोड़ो चाहे पैर पकड़ो, थोड़ा बहुत करोड़लाल जी के पीछे पड़ेंगे तो हो सकता है मनाना चाहिए उनको। ये कितने बड़े नेता, इसका इफेक्ट देख लो ना, 20-20 आदमी मीटिंग मारे।